आपने वॉशिंगटन सुंदर लिया है, आप वॉशिंगटन सुंदर को भी एक आध चांस दे सकते हो, बट मत दो। पे हार्दिक पांड्या इज बैक. That man has been lifted. This is a big player. This is my big player as well. I like this player. Yeah, prediction time. गुजरात और मुंबई कौन जीतेगा? Hello guys, welcome to Cricket Purists. Gurvansh this side, and today I'll be covering the highly anticipated clash of Mumbai Indians. उनका दूसरा मैच against Gujarat Titans. उनका भी दूसरा मैच as well. That is going to happen this Saturday. सो नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात के होम ग्राउंड पे हो रहा है ये मैच. पिछला मैच हमने देखा कितना हाई स्कोरिंग अफेयर था. पंजाब इधर आई थी, दे स्कोर्ड अराउंड 243 if I'm not wrong. It was a pure batting pitch. श्रेयस अय्यर with that 97, he was brilliant and पंजाब के सभी प्लेयर्स ने रन मारे यार. बहुत बहुत अच्छी पिच लग रही थी. एंड देन गुजरात केम फाइटिंग एज वेल. Good start by Shubman Gill, Sai Sudarshan. Josh Butler came in handy as well. Rutherford. Again, I'm going to jump into all of that. But yeah, it's going to be a good affair. Another batting paradise game I see happening here. उतना नहीं कि तुम 260 280 मार जाओ, but 220 to 240 is going to be the range that I see this game happening as well. So without further ado, let's jump right into the squad analysis. But before we do that, make sure you guys like the video अगर आपको अच्छा लग रहा है. Subscribe if you have not already. Comment down below anything you want to यार. अभी तो कुछ भी कर दो, अभी क्या कभी भी कुछ भी कर दो यार. बट कुछ अच्छा लगा अच्छा कमेंट करो, बुरा लगा बुरा कमेंट करो. Just make sure you guys engage. Let us know how we are doing and yeah, tell us कौन जीतेगा यार, गुजरात या मुंबई? Tell us. तो गुजरात टाइटंस की प्लेइंग 11 से स्टार्ट करते हैं. शुभमन गिल एंड साई सुदर्शन, आई डोंट सी अ बेटर ऑप्शन फॉर देम. इसके अलावा फॉर ओपनिंग मे बी अगर साई सुदर्शन फेल होते थोड़ा पहले गेम में तो मैं कहता कि बटलर से ओपन करा लो, साई को वन डाउन खिला लो. बट जैसा पिछला मैच गया, आई डोंट सी देम चेंजिंग एंड देयर इज नो नीड फॉर चेंज इन देयर एज वेल. सो शुभमन गिल एंड साई सुदर्शन टू ओपन, जॉस बटलर टू कम इन वन डाउन. शर्फिन रदरफोर्ड द टॉपिक ऑफ डिस्कशन है. He was brilliant जब वो आए थे तब पूरा मूड चेंज कर दिया था मैच का. बट उसके बाद वैशक आए, he just kept bowling full tosses outside off stump and Rutherford kept swinging और वो कनेक्ट नहीं हुए. So maybe there's that area of concern for Rutherford, but Rutherford being the big hitter that he is, हो सकता है उनका दिन ना हो उस दिन. Even though he started really well, but that could be an area of concern. But वही है, अगर आपको रदरफोर्ड को नहीं खिलाना है, you have the option of Glenn Phillips, terrific fielder, 6 hitter और साथ में bowling भी provide करता है. Personally for me, I think रदरफोर्ड को ट्रस्ट किया है तो 2 चांस और. उतना भी बुरा नहीं खेला था मे बी जितना लोगों ने क्रिटिसाइज करा है. बट मैच के कॉन्टेक्स्ट में यार फुल टॉसेस मिस करना, कनेक्ट होना ही बंद हो गई थी. एंड मे बी एंड इट वाज लाइक वो बॉल हिट ही नहीं हो रही थी कि वो लगे छक्का जाए या वो आउट हो, कुछ हो ही नहीं रहा था. एंड देन शाहरुख खान केम इन लास्ट में, एक छक्का मारा एंड वो दिखाया कि मे बी अगर वो पहले आते, मे बी अगर रदरफोर्ड आउट हो जाते उस टाइम पे, या फिर बटलर भी स्क्रैचिंग शुरू हो गए थे होना जब रदरफोर्ड से कनेक्ट नहीं हो रहे थे तो उनके भी लगना बंद हो गए थे. तो मे बी शाहरुख खान आते, राहुल तेवतिया आते तो चीज़ें गुजरात के फेवर में शायद जाती. बट जो हो गया वो हो गया. Rutherford being the terrific player he is, I think he should star at number 4 for the team in this game as well. Rahul Tewatia to come in at 5, Shahrukh Khan to come in at 6, बात कर ही लिया ऑलरेडी और ज़्यादा कुछ है नहीं बात करने को इनके बारे में. अरशद खान to come in at 7, he was decent. Rashid Khan, champion player. Sai Kishore, brilliant with the ball last game, picked up 3 wickets, should continue. एट नंबर 9 बहुत अच्छे लगते हैं यार ये प्लेयर ना. साई किशोर हो गए, KKR के अनुकूल रॉय हैं जो थोड़ा सिमिलर से हैं. साई किशोर ये अंडररेटेड प्लेयर्स हैं यार, ये ना काम कर जाते हैं आपका. तो हाँ, साई किशोर टू डेफिनेटली कंटिन्यू एट नंबर 9. Kagiso Rabada to come in at 10. No need for introductions here as well. And Mohammad Siraj to come in at number 11.
प्रसिद्ध कृष्णा एज एन इम्पैक्ट प्लेयर आई सी कमिंग, उसके अलावा आपके पास ऑप्शन है नहीं। हाँ, मैंने ग्लेन फिलिप्स का जरूर बोला आपको कि अगर आपको ग्लेन फिलिप्स को खिलाना है आप खिला सकते हो। देयर इज दैट ऑप्शन ऑफ मोर प्लेयर्स एज वेल। आप लोमरोर को चांस दे सकते हैं अगर आप देना चाहें। आपने वॉशिंगटन सुंदर लिया है, आप वॉशिंगटन सुंदर को भी एक आध चांस दे सकते हो, बट मत दो। किसकी जगह डालोगे? मे बी अगर अरशद खान की जगह आपको डालना है तो डाल सकते हो, बट मत डालो। ठीक है यार, जो चल रहा है ना, कोई नहीं, सुंदर बाहर बैठ के तो कोई बात नहीं है, ठीक ही है, ठीक ही है। नाउ लेट्स गो टू द मुंबई स्क्वाड। रोहित शर्मा गेटिंग आउट ऑन अटैक फर्स्ट गेम चेन्नई के अगेंस्ट। बिग प्लेयर, बिग नेम, बट आईपीएल में हर बार अंडर परफॉर्म कर ही जाते हैं सम वे और द अदर। शुड डू गुड दिस गेम। अच्छी विकेट मिल रही है, चेन्नई वाली पिच नहीं है ये। ऑल्दो इनिशियल स्विंग अहमदाबाद पे भी होगा, मुश्किल होगा। अहमदाबाद आगे बढ़ने से पहले अहमदाबाद की बात ही कर लेते हैं, अहमदाबाद के पिच की बात ही कर लेते हैं। सो देयर इज सम अर्ली असिस्टेंस फॉर द स्विंग बॉलर्स। पहले 3 ओवर 4 ओवर स्विंग होगी यहाँ पे, अगर आपने वो आराम से निकाल लिया ना, उसको आराम से निकाल लो, उसके बाद अच्छा ही है यार। अब पिछला मैच कितना 250 के आसपास चेस कर रही थी गुजरात। शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने 3-4 ओवर अगर आपने स्टार्टिंग के देखे होंगे बहुत डॉट्स खेली थी। उसके बाद धीरे धीरे फ्लो बन गया था एंड दे केप्ट हिटिंग और वो इजी हो गया था। तो इट्स नॉट डिफिकल्ट, बट वही है, दिमाग से बैटिंग करनी होगी। स्टार्टिंग में डिफेंस करो आराम से, 3-4 ओवर रोको एंड उसके बाद इट्स गोना बी गुड फॉर द बैटिंग साइड हूएवर बैट्स। जिन्होंने पहले 3-4 ओवर दिमाग लगा लिया ना यहाँ पे, आई सी दैट टीम एंड ऑल्सो चेस को थोड़ा एडवांटेज तो रहेगा ही। आई नो पिछला गेम वाज अ वेरी बिग टारगेट 244, बट एट वन पॉइंट वी सॉ गुजरात ट्राइंग टू मसल द चेस। अब नहीं हो पाया, बट हाँ कंट्रोल में थे गेम के। सो यार चेस को ड्यू बहुत आता है यहाँ पे, तो एडवांटेज चेस को थोड़ा तो रहेगा ही रहेगा। इवन दो अब बॉल चेंज हो जाती है, हमने देखा न्यू रूल आ गया है, बट स्टिल कुछ एडवांटेज तो चेसिंग टीम को रहेगा ही। So रोहित शर्मा टू ओपन अलोंगसाइड रायन रिकल्टन। रायन रिकल्टन के लिए शुरू में निकाल लो अगेन सिराज को, रबाडा को थोड़ी रिस्पेक्ट दे दो। यू गोना डू गुड इफ यू डू दैट। विल जैक्स टू कम इन एट नंबर 3, अनदर नेम जो मुंबई ने ट्रेड कराया आरसीबी से। रोमारियो शेपर्ड को उधर दिया था, विल जैक्स को इधर लिया था, ऐसा ही कुछ हुआ था। बट वही है यार, दिमाग से खेलोगे तो कर सकते हो कुछ अच्छा। मेरी अर्ली प्रेडिक्शन में मुंबई इंडियंस कहने वाला था, बट वही है, किसी को टिकना पड़ेगा यहाँ पे यार मुंबई के लिए। देन नंबर 4 पे सूर्य कुमार आएंगे, नंबर 5 पे तिलक वर्मा, 6 पे हार्दिक पांड्या इज बैक। That man has been lifted. This is a big player. This is my big player as well. I like this player. He has been through a lot and he's definitely gonna do good in this IPL. So Hardik Pandya is gonna start at number 6. Big player. नमन धीर आएंगे नंबर 7 पे। ऊपर गिलाया था पिछले सीजन, आई थिंक नंबर 3-4 पे ट्राई करा था, 1-2 हिट्स अच्छी मारते भी हैं हर मैच में, बट वही है, मुश्किल तो रहेगा ही रहेगा। देन इट्स गोना बी मिचेल सैंटनर, दैट स्पिन ऑप्शन दैट जो बीच में रन रोक सके आपके लिए, वो एक चीज प्रोवाइड करते हैं स्टार प्लेयर। नो पॉइंट ड्रॉपिंग हिम। दीपक चहर फॉर दैट अर्ली स्विंग काम कर सकते हैं, दीपक चहर यहाँ पे अपना थोड़ा काम कर सकते हैं। शुभमन गिल साई सुदर्शन जरूर होंगे सामने, बट इस पिच पे ना स्विंग काम कर सकती है। ट्रेंट बोल्ट आएंगे इसके बाद। दीज टू अगर इन्होंने शुरू में विकेट ले ली ना, मुंबई नहीं हार सकती। अगर ट्रेंट बोल्ट ने शुरू में वो फुटबॉल वाला स्कोर दिखा दिया ना यहाँ पे, शुभमन गिल साई सुदर्शन और जॉस बटलर, हमने देखा है लेफ्ट आर्म पेसर्स पे होते हुए, एंड ट्रेंट बोल्ट इज फेमस। अगर गिल को एक इन स्विंग से निकाल दिया किसी तरीके, उसके बाद बटलर आएंगे, बटलर इज वल्नरेबल टू स्विंग एट टाइम्स। ट्रबल could be there for the Gujarat Titans if these two get the ball moving early on. Then it's going to be Satyanarayan Raju at number 11. वही है, ट्रस्ट करा है तो एक आध मैच और दे दो, देखो कैसा होता है कैसा नहीं होता। we'll get to see. The impact player is definitely going to be Vignesh Puthra. He was brilliant in the first game. अपनी लेग स्पिन से इन्होंने 2-3 विकेटें निकाली, चेन्नई के अगेंस्ट निकाली। हमने मार्कंडे को देखा था यार, मुंबई के लिए शुरू करा था उन्होंने, चेन्नई के अगेंस्ट 3-4 विकेटें निकाली थी अपने डेब्यू पे, बट दैट प्लेयर vanished. So I'm not going to say much about Vignesh Puthra right now.
but definitely has the talent to succeed at the big stage. So yeah, prediction time. गुजरात और मुंबई कौन जीतेगा? It's very difficult to predict. It's very difficult to predict. I came in, my mind was set कि मैं मुंबई बोलने वाला हूँ कि मुंबई जीतेगी, बट जैसे जैसे आपके साथ मैंने स्क्वाड एनालिसिस करी है यहाँ पे, it's not gonna be easy. टॉप ऑर्डर हैवी है गुजरात का, और मुंबई ब्रिलियंट टीम है यार, बैटिंग वाइज भी ना बहुत अच्छी टीम है, पर यू नो टिकने वाला वो प्लेयर किसी को कमान संभालनी पड़ेगी यहाँ पे। तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा, रिकल्टन, जैक्स, पांड्या, बिग नेम्स, कमान किसी को संभालनी ही पड़ेगी यहाँ पे। सो या माय फाइनल प्रेडिक्शन, इट्स गोना बी गुजरात टाइटंस। गुजरात टाइटंस टू विन द गेम। बहुत मुश्किल था ये प्रेडिक्ट करना, बट आई एम गोना स्लाइटली एज गुजरात हियर. So yeah, with that being said, I hope you guys enjoyed whatever I did here today, the squad analysis or the pitch report or anything that I did. If you guys did enjoy, make sure to hit on that like button down below. Just punch it down and subscribe if you're not already. Comment down below anything. जो भी करना है करो यार, कुछ तो करो. And with that being said, I'll see you in the next one. Hopefully, we'll be back with Harsh in the next video, and would continue going our merry schedule. But yeah, I'm done for this video. We'll see you guys later. Peace out.